हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आरवीएनएल, सेकंड होगा आईआरएफसी और उसके बाद थर्ड होगा यहाँ पे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो आज यहाँ फिर से आपको जो है ऑलमोस्ट आपको जो है 5% तक का गिरावट देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे होता है 4% यहाँ पे गिरकर 151 रुपया 75 पैसा पे। मतलब कल भी गिरावट था और आज भी यहाँ पे गिरावट है, मतलब जो नेक्स्ट मार्केट डेट था। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोगों को जो है स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत से लोग जो है एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई किए होंगे, मतलब 200 रुपया। लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे हाई प्राइस नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ ही क्या गड़बड़ हुआ है कि जब स्टॉक एक पीक में गया था उस समय आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया है और जब यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है तो आप लोगों का लॉस हो रहा है और आप लोग यहाँ पे डर रहे हो। देखो, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इसका कुछ जो डाटा का, तो आज के हिसाब से यहाँ पे जो है 36,000 बाई क्वांटिटी मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एएमओ। ठीक है, मतलब कि लोग यहाँ पर मतलब बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, यदि हम लोग इसका टेक्निकल फोकस करें तो मैंने शेयर किया हुआ था कि जब तक इसका 174 का लेवल या ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप लोग को यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि स्टॉक ये बार बार इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। मतलब यहाँ पर जो है आपको रिजेक्शन मिल रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं इसलिए इसे ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद मैंने कल आपको ये बताया शायद यहाँ से आपको रिकवरी होने का कुछ चांस है, मतलब ये रिटेस्ट है तो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे जो यहाँ पे गिरावट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी आपको स्टार्टिंग में 50 पॉइंट निफ्टी 50 आपको गेन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये लगातार गिरते हुए दिखाई दिया। और साथ साथ यहाँ पे आरवीएनएल, आईआरएफसी प्लस आपको रेल टेल सब में ही यहाँ पे फॉल देखने को मिला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉल है मेरे हिसाब से। तो स्टॉक को सेल नहीं करो ये सोच करके कि शायद कंपनी का बिजनेस खराब है। नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट हो तो फिर जरूर से एक चीज़ को समझ लो कि लॉन्ग टर्म में फिलहाल 5 साल तो जरूर से फोकस हमें बना हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना अभी बाकी है भाई। अभी तो स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे हुआ है और देख रहे हो जो ऑर्डर भी आपको लगातार ही देखने को मिल रहा है 24 मंथ्स 12 मंथ्स, तो ये सब ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात को सही से समझ लो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर है, अगले 5 सालों के लिए तो जरूर से फ्यूचर यहाँ पे है। यदि स्टॉक गिरता है तो यहाँ पे एवरेज भी आप लोग कर सकते हो यदि आपको इस कंपनी का बिजनेस पसंद है। यदि हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल भी देख ले तो देखो, जानते हो कि यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक सेल किया था तो इसलिए प्रमोटर स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है 72% ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो कि बाई कौन किया, तो बाई यहाँ पे एफआईएस करते हुए दिखाई दे रही है 1.75% से बढ़कर 2.32%। ठीक है, साथ देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भाई पब्लिक स्टेक भी गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है। तो मैं मेरे हिसाब से अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे सरकार का भी है और यहाँ पे एफआईएस भी यहाँ पे फोकस है। तो मतलब थोड़ा सा वेट करके चलो। ठीक है, तो स्टॉक गिर रहा है तो पेशेंस यहाँ पे रखो। अब ऐसे बस यहाँ पे अप्स एंड डाउन, तो स्टॉक कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि भाई एक तरफा ही ऊपर जाता है। शायद ऐसा होता है कि हमें मौका दे आपको और इस मौके को यदि नहीं समझोगे तो फिर शायद यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो सकता है। तो सेल डर से नहीं करो, कंपनी के बारे सही से समझो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है आईआरएफसी। आईआरएफसी की जो सबसे खास बात क्या है कि जो इसका एनपीए है वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। मतलब भारत की एक ऐसी कंपनी जिसका एनपीए यहाँ पे है ही नहीं, मतलब बैड लोन यहाँ पे है ही नहीं, और इसलिए ये सबसे अलग कंपनी यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, आईआरएफसी। और मैंने इसके बारे में आज से नहीं, मैंने 32-33 रुपये के भाव से मैंने शेयर किया था, फिर मैंने 28-29 में मैंने शेयर किया था कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। 32 मैंने बताया था कि भाई एक अच्छा विजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में सोच सकते हो। और देखते देखते जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 94 तक जाते हुए भी दिखाई दिया। फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे ये भी आपको ये करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आपको धीरे धीरे, और आज यहाँ पे भी आपको 3.5% तक का फॉल था, लेकिन 2.5% गिरकर ये स्टॉक यहाँ पे मतलब बंद होता है। यदि हम लोग यहाँ पे डाटा एक बार देखें तो यहाँ पे ही बाई क्वांटिटी ही दिखाई दे रहा है और देखो इसका 24% का दिखाता है टू डे डिलीवरी। ठीक है, एक तरह से मिला जुला हम लोग देखें तो ठीक है डिलीवरी, लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे बाई का दिखाई दे रहा है। मतलब कि लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ कल से मतलब कल जो है तेजी हो सकता है। देखो, तेजी का तो यहाँ पे चांस था और स्टार्टिंग कुछ देखने को मिला भी, लेकिन वही हुआ कि मार्केट के प्रेशर के कारण, क्योंकि निफ्टी विफ्टी लगातार गिर रहा है अभी, तो उसके प्रेशर के कारण जो है पूरे स्टॉक मार्केट में प्रेशर है,
तो इसलिए फॉल यहाँ पे भी देखने को मिला है। और इसका भी मैंने टेक्निकल बताया था कि अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ये हो चुका है और मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर किया था। यदि हम लोग यहाँ पे डाटा का एक बार फोकस कर डाटा को देखे समझे तो देखो यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 86% दिखाई दे रहा है, मतलब OFS आते हुए दिखाई देगा। ये तो यहाँ पे निश्चिंत है, क्योंकि मतलब निश्चित है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मैं जानते हो कि 75% का यहाँ पे नियम होता है और 11% है। देखो ऐसे नहीं होता है कि यहाँ 11% एक बार में सेल होगा, नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार में 6%, फिर कुछ महीने बाद यहाँ पे फिर आपको 6%, तो ऐसे यहाँ पे सेल होता है। डायरेक्ट 11% मतलब कि स्टॉक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर जाएगा। और हाँ, यदि कोई बाई कर रहा है, कोई यहाँ पे बड़ा पार्टी कोई बाई किया है तो फिर सही होगा, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर जानते हो कि यहाँ पे कितना खराब स्थिति हो जाता है। लेकिन कंपनी के बिजनेस के हिसाब से शक मत रखना, होल्ड करके चलो। और मैंने टेक्निकल इसका लगातार आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो अभी टेक्निकल को देखकर तो बाय नहीं किए होंगे, क्योंकि मैंने शेयर किया था। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से सोचना समझना, उसके बाद ही फैसला आप लोग को लेना चाहिए। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे भी आपको 1.5% तक का फॉल देखने को मिला। और देखो जानते हो कि मैंने स्प्लिट के बाद ही बताया था कि देखो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो मोमेंटम कोई भी स्टॉक यहाँ पे खोता है तो एक साइडवेज एरिया में ये चलता है, तो इसलिए वेट करने के लिए मैंने आपको सलाह दिया था। और क्या हुआ, स्टॉक का जो लेवल है वो फिलहाल 1800 तक यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करें, मैं बता दूं आपको ना सिंपल भाषा में क्या है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कंपनी के बिजनेस के हिसाब से जब देख रहे हो तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे GE के साथ भी आपको पार्टनरशिप देखने को मिला, मतलब कि अपने तेजस में एक आपको नया इंजन बिल्ड होते हुए दिखाई देगा। और ये सब यहाँ पे लगातार ऐसा होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत अभी जो बड़ा सेक्टर यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ऐसा नहीं कि भाई HAL यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है एक हाई प्राइस स्टॉक मिल रहा है, नहीं। यदि हम लोग इसका एक बार देख ले पेग रेशियो तो 0.84 का है, मतलब अभी भी स्टॉक सस्ते दाम पे मिल रहा है यदि आप ऐसे फंडामेंटल वाइज से देखोगे। लेकिन टेक्निकल पे यदि फोकस करोगे तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे क्या हो चुका है, आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। तो नहीं, तो यदि शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, यदि ट्रेडिंग पर्पस है आपका तो वेट करना चाहिए। और यदि ऐसे आपका थोड़ा सा व्यू जो यहाँ पे जो 6 मंथ है या फिर 8 मंथ है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस पसंद है और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। जैसे कि देखो 30% का कंपनी का ROC है, कितना 30%, मतलब कंपनी जो भी पैसा अपने ऊपर लगा रहा है उसका वही पैसा 30% के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे नंबर है नहीं। और स्प्लिट के बाद ही जो है सारा कुछ यहाँ पे ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो। और इससे लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी का बिजनेस, कंपनी का नंबर वो भी आप एक बार देख लो कि लगातार सेल्स में यहाँ पे गेन है और प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार गेन ही देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट यदि आप एक बार देखोगे तो जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी का कैश फ्लो भी सही है, जो सामान बिक रहा है उसका पैसा भी यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग देखें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख सकते हो कि भाई यहाँ पे प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है। हाँ, बस यहाँ पे कुछ जो है डोमेस्टिक स्टेक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको बोल दिया प्रमोटर ने यहाँ पे FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये तो फोकस करके चलो, ठीक है। लोग यहाँ पर जो है आपको फॉरेन जो है यहाँ पे इन्वेस्टर वो यहाँ पे फोकस दिखा रहे हैं, तो आपको सेल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जरूर से आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, प्राइस कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो डाउट बचे हुए आप कमेंट में जरूर से पूछना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।